हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है सॉलिड प्रिंसिपल्स पे बात करेंगे कि ये क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और इनका हम क्या कर सकते हैं। क्या इनके साथ ये क्यों यूज़ होते हैं हमारी इंजीनियरिंग में। हम कैसे इनको यूज़ करके डिज़ाइन कर सकते हैं अच्छा सॉफ्टवेयर, और कैसे इनकी मदद से हम अपने प्रोग्राम को सिंप्लीफाई और अच्छे लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल इसमें ये है कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। मैं एक एनालॉजी या एक मेंटल मॉडल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो मैं मेंटल मॉडल इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो है एक कंस्ट्रक्शन साइट का। तो अगर आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं किसी भी, तो वहाँ पे आर्किटेक्ट होता है, वहाँ पे जो है एक लेबरर होता है, मिस्त्री होता है। तो इनके सब इंडिविजुअल काम है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले से डिफाइंड होती हैं कि इनको यही काम करना है। इससे क्या होता है कि लेबर जो है मिस्त्री का काम नहीं कर रहा, मिस्त्री जो है आर्किटेक्ट का काम नहीं कर रहा। तो सबको पता है कि सब क्या काम कर रहे हैं। इसी तरह से जब भी आप अपना सॉफ्टवेयर या क्लासेस लिखें जावा में, तो आप हमेशा एक क्लास को एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि अगर मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पे एक आर्किटेक्ट की क्लास बनाई है, तो आर्किटेक्ट सिर्फ डिज़ाइन कर रहा है चीज़ों को, वो लेबर का काम नहीं कर रहा है। तो दिस इज़ व्हाट दिस सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है। उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल है ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल। ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल ये बताता है कि uh, अगर आपका जो क्लासेस हैं वो ओपन फॉर एक्सटेंशन होनी चाहिए बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। इसका मतलब ये है, लेट्स गो बैक टू आवर कंस्ट्रक्शन साइट एग्जाम्पल। वहाँ पे अगर आप एक एक बिल्डिंग बना रहे हैं और एक रूम बना रहे हैं, तो उस रूम में एक बार बनने के बाद उसकी खिड़की दरवाजे सब लगने के बाद उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। आप उसमें फिर से दूसरी खिड़की बनाना बहुत टफ है। बट अगर आप एक दूसरा रूम बनाना चाहें अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो आप दूसरा रूम बना सकते हैं और उन सेम क्लास का यूज़ करके या रूम का यूज़ करके आप एक दूसरा रूम भी बना सकते हैं। तो यही वो प्रिंसिपल कहता है, ओपन एंड क्लोज प्रिंसिपल, कि आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट रखिए, लेकिन आप जो भी क्लासेस बनाएं वो वो क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। उसमें मॉडिफाई आप बाद में नहीं कर सकते, बट ओपन फॉर एक्सटेंशन होनी चाहिए। मतलब अगर आप उसको एक्सटेंड करके एक दूसरी क्लास बनाना चाहें वहाँ से, तो वहाँ पे आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन वहाँ पे करिए। थर्ड प्रिंसिपल जो है वो है लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि लेट्स गो बैक टू आवर कंस्ट्रक्शन साइट एनालॉजी। अगर आपके रूम्स में डिफरेंट टाइप ऑफ आप कह सकते हैं डोर्स लगा सकते हैं, आप वुडन डोर लगा सकते हैं, आप ग्लास डोर लगा सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि डोर की फंक्शनैलिटी तो एक है। तो अगर आप डोर को अगर आप पेरेंट क्लास माने और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोर लाइक अ ग्लास डोर या वुडन डोर अगर आपकी सब क्लासेस हैं, तो एनी डोर यू कैन यूज़ इन प्लेस ऑफ द पेरेंट। दैट इज़ व्हाट दिस लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है, कि आप एक जो है पेरेंट क्लास को कभी भी सब क्लास से रिप्लेस कर सकते हैं। तो डोर की फंक्शनैलिटी सेम रहेगी, बट any particular implementation of the subclass you can be using. नेक्स्ट प्रिंसिपल है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। इसमें एक वर्ड है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कैसे अलग कर रहे हैं। तो इस इस प्रिंसिपल में लेट्स गो बैक टू आवर कंस्ट्रक्शन एनालॉजी। तो आपके मिस्त्री के पास कुछ टूल्स होते हैं जो कि मिस्त्री के स्पेसिफिक होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास हो सकता है कि पेचकस हो, उसके पास पिलास हो, तो ये उसके टूल्स हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रिशियन के पास एक डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स होने चाहिए फॉर डूइंग हिज ओन वर्क। अभी इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आपने अगर एक इंटरफेस लिखा है,
तो क्लास को सिर्फ वही इंटरफेसेस इम्प्लीमेंट करने चाहिए जिसकी उसे ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे मिस्त्री को अगर सिर्फ दो ही इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही चाहिए, तो उसको सिर्फ इलेक्ट्रीशियन स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स स्पेसिफिक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि उसको मिस्त्री का या लेबरर का इंटरफेस इम्प्लीमेंट करना चाहिए या उसके टूल्स की उसको ज़रूरत नहीं है। तो इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल यही कहता है कि आपका वही इंटरफेसेस आप इम्प्लीमेंट करें जिनकी आपको ज़रूरत है। अगर आपको नहीं ज़रूरत है उन इंटरफेसेस की, तो आप उनको इम्प्लीमेंट मत करें। नेक्स्ट और लास्ट प्रिंसिपल जो इसमें आता है वो है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपका जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो हायर मॉड्यूल्स हैं और लोअर मॉड्यूल्स हैं वो दोनों एक एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड करने चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर। एक हायर लेवल मॉड्यूल एक लोअर लेवल मॉड्यूल पे नहीं डिपेंड करना चाहिए, दोनों एक एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड करने चाहिए। और इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि मान लीजिए आपके यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने घर में एक स्विच लगवाया है, तो स्विच जो है एक स्विचेबल डिवाइस को ऑपरेट कर सकता है। स्विचेबल डिवाइस कुछ भी हो सकता है, लाइट हो सकती है, फ़ैन हो सकता है। तो जो लाइट या फ़ैन है, अगर आप उसको ये माने कि एक हाई लेवल मॉड्यूल है, तो इट इज़ काइंड ऑफ लाइक अ स्विचेबल डिवाइस। तो यहाँ पे हमने जो लाइट और फ़ैन है वो उसको एक स्विचेबल डिवाइस इंटरफेस इम्प्लीमेंट करवाया। एंड अभी आपका स्विच भी सेम ही इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, फॉर एग्जांपल स्विचेबल डिवाइस इंटरफेस को। और आप लाइट टर्न ऑन या टर्न ऑफ करोगे तो स्विचेबल इंटरफेस के जो मेथड्स हैं टर्न ऑन और टर्न ऑफ, उनका यूज़ करके आप लाइट को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हो यूजिंग द स्विच। तो स्विच आपका लोअर लेवल मॉड्यूल है और वो भी सेम इंटरफेस इम्प्लीमेंट करता है जो कि आपका हायर लेवल मॉड्यूल यूज़ कर रहा है। एंड यूजिंग ओनली द लोअर लेवल मॉड्यूल, आप जो है इंटरफेस का यूज़ करके आप अपना सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं, लाइट को टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल यही कहता है कि हायर और लोअर मॉड्यूल्स को एक एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे।